दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने ये सवाल कैसे कर दिए, आपको कुछ बताया भी नहीं और इतनी जल्दी मैंने ये सवाल क्यों कर दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि प्रतिशत को आप किस तरह से हल कर सकते हो, कितनी जल्दी हल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊँगा, प्रतिशत होता क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दूँगा। इसके लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बना रहना होगा। चलिए समय ना गवाते हुए हम वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोगिंदर ऑफिशियल क्लासेस। आज हम यहाँ प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है प्रतिशत। प्रतिशत का साइन ये होता है जिसका मान क्या होता है 1/100, यानी कि जब आप किसी संख्या का प्रतिशत निकालेंगे तो उसके हर में आपको 100 से गुणा करनी होगी। इसके बाद अगर आप किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो अंश में आपको 100 से गुणा करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं निकालता हूँ 300 का 40%। तो 300 का 40% का मतलब होता है आपको 300 का की जगह आप गुणा लगा देंगे 40। अब ये साइन आपको हटाना है तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि जब ये साइन हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100। इस प्रतिशत का मान मैंने आपको क्या बताया अभी 1/100 होता है। इसका मतलब हर में आपको 100 से क्या करनी है, गुणा करनी है। अब कर दीजिए 100 से आप इसे भाग 3 आएगा और 3 के 40 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 120, यानी कि 300 का 40% 120 आता है। अब दोस्तों हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 50 का 45% निकालना है। करना क्या आपको, केवल इस का की जगह पर गुणा का साइन लगा दीजिए और 45, अब इस साइन को हटाएंगे तो बटे में आएगा कितना 100। 50 से कट जाएगा 2 बार और 2 से आप इसे भाग करते हैं कितना आएगा 22.5 आएगा। अब इसका पढ़िए दोस्तों, 125 का 8% निकालना है तो इसको भी आप ऐसे करेंगे। का साइन हटाएंगे, गुणा आएगा 8 और बटे में कितना आएगा 100। आप 8 से इसे भाग करते हैं तो आएगा 12.5 और इससे आप इसे भाग करेंगे। देखिए इसका पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटा के ऊपर क्या बढ़ जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगी। अब आप 125 से 125 को काटेंगे, एक आएगा और ये जीरो लगा दीजिए, यानी कि कितना आया ये 10। दोस्तों हमने ये यहाँ पर सिंपल से सवाल पढ़े हैं। अब हम इससे अलग टाइप के सवाल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, लिखा है ब्रैकेट का 90% 450। ब्रैकेट मतलब एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है कि उसका आप अगर 90% निकालते हो तो कितना आएगा 450, यानी कि हम इसे अपने पास से x मान लेते हैं। तो x का 90% बराबर कितना होता है 450। नॉर्मल सवाल है, जो आपको अभी पहले बताया था उसके जैसा ही हो गया। करना क्या है आपको, x और का की जगह गुणा 90/100 बराबर हो जाएगा कितना 450। x का मान निकालना है। ये जो नीचे की संख्या इधर जाती है गुणा में, और जो 90 होगा वो आ जाएगा आपके बटे में। 90 से कट की वैल्यू 5 बार, 5 के गुणा 100 में कर तो आएगा कितना 500। अब इसी टाइप का सवाल दोस्तों ये भी है कि 800 का कितना प्रतिशत 40 है। तो हम ये मान लेते हैं 800 का x प्रतिशत 40 है। अब ये सवाल वही हो गया जो आपने नॉर्मल सवाल अभी पीछे पढ़े थे। आपको करना क्या है, 800 का की जगह गुणा और x बटे में लगा देना है 100 बराबर कितना आएगा 40। x का मान निकालना है, 40 के साथ 100 जाएगा गुणा में और 800 आएगा इसके बटे में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 8 से 40 कट जाएगा कितना 5 बार, यानी कि 800 का x प्रतिशत जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 800 का 5% जो है वो 40 है। अब दोस्तों हम अपने अगले टाइप वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब उन्हीं सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे, यानी कि थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लिखा क्या है आपका, x का 50% बराबर कितना है 400। तो आपको इसमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा है। आप 400 के बटे में ये वाली संख्या ले जाइए 50 और ऊपर कर दीजिए 100 से गुणा। तो 50 से कट जाएगा आपको कितनी बार 8 बार और 8 के गुणा 100 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800। ऐसे ही इस सवाल को करना है, 90 का x प्रतिशत बराबर कितना है 810। तो आपको x का मान निकालना है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के बटे में ले जाइए और ऊपर वाली संख्या में कर दीजिए 100 से गुणा, यानी कि 90 से कट जाएगा 9 बार और 9 की 100 में गुणा कर दीजिए तो 900 आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अब हम अपने अगले टाइप वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों,
अब हम प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। इससे पहले वाले सवालों में हमने प्रतिशत की वैल्यू निकालना सीखा था। अब यहाँ पर हम संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। देखिए जैसे लिखा है 100 में से 30 का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 में से 30 को आप प्रतिशत में बदलोगे तो कैसा आएगा। ये क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप से हो सकता है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि 100 रुपये में से 30 रुपये अगर आपने खर्च कर दिए तो कितना प्रतिशत आपने खर्च कर दिया वो बताना है। या 100 में से आप अगर 30 अंक लाते हो तो आप कितने प्रतिशत अंक लाए हो। इस टाइप के सवाल इसमें बनेंगे। प्रतिशत निकालने में आपको करना क्या होता है, देखिए 100 में से 30 आ रहा है, यानी कि जो आपका 30 है आप इसे ऊपर रखेंगे और 100 को रखेंगे इसे बटे में। अब आपको प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने आपको पहले बताया था जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, यानी कि अंश में। यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से 100 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 30, यानी कि 100 में से 30 का प्रतिशत 30% ही बैठेगा। ये लीजिए। अब यहाँ देखिए 500 में से 30 का प्रतिशत, इस तरह से मान लीजिए कि 500 अंक में से अगर आप 300 अंक लाते हैं तो कितने प्रतिशत आप अंक ला रहे हैं उस टाइप से समझ लीजिए। तो करना क्या है कि जो 300 है वो आपको इस 500 में से मिल रहा है, जो अंक आपको इसमें से मिलता है उस अंक को आप ऊपर रखेंगे और जिसमें से मिलता है उसे आप बटे में रखिए। प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर वाली संख्या में कर देनी क्या है से आपको 100 से गुणा। अब 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ये कट गई, 5 से 30 कट जाएगा आपका 60 बार, यानी कि 60% ये बैठता है 500 में से। देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। लिखा है x प्रतिशत बटे 7 बराबर 12 बटे 35 है, तो आप x का मान निकालिए। देखिए करना क्या आपको दोस्तों, इस 7 से आप इस 35 को काट दिए 5 बार, ये रह गया आपका x प्रतिशत बराबर 12 बटे 5। अब आपको दोस्तों x का मान निकालना, तो ये प्रतिशत का साइन हटाना होगा और ये प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में आ जाता है कितना 100 बराबर 12 बटे 5। इस 100 की गुणा आप इधर कर दीजिए, 12 बटे 5 और ऊपर हो गई 100 से गुणा, 5 से आप इसे काट देंगे 20 और 20 के 12 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 240। यही आपका क्या होगा, इसमें x का मान होगा। दोस्तों अब आपने प्रतिशत का मान निकालना सीख लिया, संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीख लिया। अब मैं आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों अब प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका हर क्या होगा 100, यानी कि जब भी आप प्रतिशत निकालोगे तो उसके बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। ये मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया है। अब जैसे मान लीजिए किसी संख्या x का प्रतिशत लिखा है तो इसका अर्थ कितना होगा, इसका अर्थ ये होता है कि आप इस x के 100 बराबर भाग कर लेंगे, यानी कि कोई भी जो संख्या होगा उसके 100 बराबर भाग करने पर जो मिलता है वो x प्रतिशत मिलता है। जैसे मान लीजिए लिखा है इसमें x प्रतिशत बराबर x बटा 100, यानी कि जब आप इसका x प्रतिशत निकालेंगे तो आप इसका 100वां भाग निकालेंगे। 100 से क्या कर दिया आपने इसमें भाग कर दिए। जैसे यहाँ लिखा 4%, तो 4% का मतलब आप इसका 4 का 100वां भाग निकालेंगे तो 4 के बटे में लगा दीजिए 100, इसका जो 100वां भाग आएगा आपका 0.4 आएगा या फिर 1/25 आएगा। प्रतिशत को हम 1 से लेकर 100 भागों तक ही पढ़ते हैं, 1 से लेकर 100 भागों तक। जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो 1% से लेकर के 2%, 3% और लास्ट में हम 100% तक निकालते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से मैंने उसके 40% रुपये जो हैं वो खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे 60 रुपये बचे, और जो 60 रुपये बचते हैं वो इसका 60% ही रहेगा। यानी कि आया कैसे है ये, इस 100 में से 40 को घटा दीजिए 60% आ गया। जब हमने 100 रुपये की बात करी थी तो 100 रुपये खुद में ही अपना एक क्या था 100% था। उसके बाद हमने 40 रुपये खर्च किए हैं तो बचाए कितने 60%। जब मैं 40 को खर्च कर दूंगा 100 रुपये में से तो कितने बचेंगे मेरे पास 60 रुपये बचेंगे, और वो 60 रुपये इस 100 रुपये का 60% होगा। यानी कि हमने 100 में से 40 भाग खर्च कर दिए तो कितना हिस्सा बचा हमारे पास 60 भाग बचा।
अब आपको दोस्तों प्रतिशत होता क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।